आज कर्नाटका में एक बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार है, उसका नाम जबान पे नहीं आता। उस शख्स का नाम क्या है? नाम उनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। ये प्रज्वल रेवन्ना मांडिया एक पार्लियामेंट की सीट है। नरेंद्र मोदी उसके लिए जाकर वोट मांगे लोगों से, जनता से तकरीर किए, और वो प्रज्वल रेवन्ना के पास से 2000 वीडियो निकले। कितने निकले? 2000 वीडियो निकले। और इतनी गंदगी उस वीडियो में है कि एक 70 साल की औरत से ये कमीना उसका इस्तेसाल कर रहा है। एक पुलिस की ऑफिसर से उसका वीडियो बनाया, टीवी के एंकर का वीडियो बनाया, जो उससे काम करे घर के मुलाजिमीन से उनका वीडियो बनाया। उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी ने जाकर वोट की भीख मांगी। यह नरेंद्र मोदी का काम। और नरेंद्र मोदी बोलते मैं नारी शक्ति, मैंने 33% रिजर्वेशन दे दिया। बताओ नरेंद्र मोदी, आपको जरा शर्म नहीं आई ऐसे शख्स के लिए वोट मांगने के लिए? और हैरत की बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मालूम था यह शख्स ऐसी गंदी जहनियत का है। इसके वीडियो नरेंद्र मोदी के इंटेलिजेंस के पास थे। वहां का एक मुकामी उस पार्लिमानी हल्के का बीजेपी का जिम्मेदार खत भी लिखा कि इसको टिकट मत दो, ये गंदा है। मगर नरेंद्र मोदी उसके लिए कैंपेन करने गए, इंतखाबी मुहिम चलाए, डाइस से उसको हाथ मिलाया। अच्छा, अब इसका बरक्स देख लो। अगर उसका नाम अब्दुल होता, उसका नाम अगर अब्दुल होता तो एनआईए पहुंच जाती और क्या बोलती? अब्दुल लव जिहाद कर रहा था, अब्दुल लव जिहाद कर रहा था। मगर यहां पर प्रज्वल रेवन्ना नाम है तो नरेंद्र मोदी की जबान में दही जम चुका है, कुछ नहीं बोल रहे। अमित शाह आ रहे हैदराबाद को, अमित शाह चैलेंज कर रहा हूं, बोलो तुम प्रज्वल रेवन्ना के बारे में तुमने कैसे टिकट दिया? तो बीजेपी वाले बोलेंगे हमारे पार्टी का नहीं था। यह और बड़ा मसला है, तुम्हारी पार्टी का नहीं, दूसरी पार्टी का था। तुमको मालूम था कि यह कमबख्त, यह कमीना है, गंदा है, यह औरतों का इस्तेसाल करता है। और मेरी नजर में वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है जो औरतों का इस्तेसाल करता है, वो हैवान है। 2000 वीडियो उसके, और आप नरेंद्र मोदी चले गए, भाइयों बहनों इसको वोट दे दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं ये बीजेपी क्या कर रही है इस मुल्क में, इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो मेरी आप सदबन गुजारिश है कि आप 13 तारीख को निकल कर वोट डालिए। ये जो बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर, जिसका जिक्र हाफिज मुजफ्फर साहब ने कहा कि तीर मारेंगे, मेरे भाई तीर याद रखिए, आरएसएस हमेशा जो काम करती है ना, मुस्तकबिल में पहले छोटे छोटे उसके तजुर्बे करती है, छोटे छोटे तजुर्बे करती आरएसएस। तारीख उठाकर देख लो आप, एक चुमटी लेके देखते आपका रिएक्शन कैसा है। अगर आप ठंडे हैं तो बोलेंगे नहीं, इनका जमीर मुर्दार हो चुका है, जो चाहे करेंगे। वो जो तीर मारने का प्रोग्राम था, वो ये देखना था कि तुम्हारा जमीर जिंदा है या नहीं, तुम जिंदगी का सबूत दोगे या नहीं दोगे। अगर जिंदा है तो 13 तारीख को बटन दबाओ पतंग के निशान पर, वरना याद रखो यही आरएसएस की साजिश रही है। 2025 में आरएसएस अपने 100 साल मनाएगी। वो तीर मस्जिद के तरफ था, मगर वो हैदराबाद की अमन को बर्बाद करने की एक साजिश का हिस्सा है। वो तीर मस्जिद की तरफ था, मगर तेलंगाना को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का एक उनका मंसूबा है। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पहचानो इनकी इन तमाम हरकतों को। और मैं नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बनारस को गया था।
यहां पर भी आते, आके बड़ा बड़ा लंबा लंबा छोड़ के जाते। बनारस को मैं गया, बनारस को जाकर मैंने वहां पर बुनकरों की बस्ती है जिसको अंसारी बोलते, अंसारी भाई जो पावर लूम चलाते, मैं आपको उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहा हूं। पावर लूम, मैंने पूछा बताओ पावर लूम कैसी चल रही है आपकी, तो बोले हमारे 50% बच्चे दिल्ली बंबई बड़े बड़े शहरों में चले गए। फिर कहा कि बिजली का क्या है, पावर लूम चलाने के लिए बिजली की जरूरत है, तो बोले साहब बिजली की कीमत आसमानों को छू रही है, कैसा चलेगा पावर लूम। मैंने उन अंसारी भाइयों से पूछा बताओ तुम्हारे कोई बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो बोले कोई नहीं पढ़ता, हमारे पास पैसे नहीं है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही कि बड़ी दिल की तकलीफ हुई कि जिस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी नरेंद्र मोदी है, उन्होंने मुझसे कहा अरे असद साहब हमारी तकलीफ तो यह है कि अगर बिजली का बिल हमारे अब्बा के नाम पे है और अगर अब्बा का इंतकाल हो गया तो बीजेपी की हुकूमत मेरे नाम पर बिजली का बिल तब्दील नहीं करती, बिजली का बिल तब्दील नहीं होता उनके नाम पे। आप बताओ, और आप और हम क्या करते, दाल मामला चल रहा, या अब्बा के नाम पे बिजली का बिल है, बेटे के नाम पे तब्दील नहीं होता। बनारस की सिल्क की साड़ी, मैं उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई सेठ है, तो बोले कहां सेठ है, हम तो मजदूर हैं वैसी साहब। मेरे भाई ये हाल हो चुका है, लोग बोलते, मुखालिफीन बोलते और बीजेपी वाले बहुत बातें करते, मगर जो घर में है लोग, मंजलिस क्या करी, अरे दीवाने मंजलिस क्या करी, तो अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। मुख्तसर से वक्त में कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में ईद की नमाज 4-4 मरतबा हुई, 3-3 मरतबा हुई, 2-2 मरतबा हुई। क्यों हुई? क्योंकि हुकूमत ने कहा रोड पे नमाज नहीं पढ़ना। और तुम और हम यहां पर हैदराबाद में क्या कर रहे थे, माह रमजान में तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे, तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मगफरत की भीख मांग रहे थे। यह फर्क है क़ियादत का, यह फर्क है तुम्हारे शऊर का, तुम्हारे इत्तेहाद का। जहां पर क़ियादत नहीं वहां पर रुकू में है तो कोई लात मार रहा है पुलिस वाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को समझो, आप इस बात को समझो आप कि आपकी नुमाइंदगी जरूरी है, आपकी आवाज जरूरी है। और फिर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से जलसे और जुलूस होते रहेंगे, मगर मैं आपको जरा, क्योंकि मामला बहुत गर्म कर दिया, जरा ठंडा भी करके जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हजरत पुलिस बोलेंगे साहब बहुत गर्म कर दिया। आप गर्म नहीं करा भाई, सच्चाई को बयान किया।